दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट जनरिक इलेक्टिव फर्स्ट दिल्ली थ्रू द एजेस को स्टार्ट करने वाले हैं। हम अपने इस वीडियो के अंदर अपनी यूनिट फर्स्ट को पढ़ेंगे। हमने अपनी यूनिट फर्स्ट को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो ये हमारी यूनिट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट है, परिकल्पनाओं एवं इतिहास के बीच दिल्ली का प्रारंभिक अतीत, इंद्रप्रस्थ लालकोट। ये हमारी यूनिट फर्स्ट का नाम है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट फर्स्ट। हमारा फर्स्ट टॉपिक है दिल्ली का परिचय, यानी इसकी स्टार्टिंग हम करने वाले हैं दिल्ली का परिचय देके, ठीक है। जैसे कि हर चीज़ की स्टार्टिंग होती है ना, अपना इंट्रोडक्शन देके हम किसी से बातचीत भी स्टार्ट करते हैं तो पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे दिल्ली के परिचय से। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, दिल्ली सबसे पुरानी राजधानियों में से एक है, यानी हमारी जो दिल्ली है ये बहुत पुरानी राजधानियों में से एक है। हमारी दिल्ली पहले भी राजधानी रह चुकी है कई बार, ठीक है। तो ये सबसे पुरानी राजधानियों में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शायद दिल्ली दुनिया के सबसे पुराने बसे शहरों में से भी एक है, यानी कि कहे तो दिल्ली जो है हमारी दुनिया के सबसे पुराने बसे शहरों, यानी जब शहर बन रहे थे, जब दुनिया बस रही थी तो तब हमारी दिल्ली उनमें सबसे पुरानी बसी हुई शहरों में से एक है, ठीक है। यानी हमारी दिल्ली का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दिल्ली एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था, यानी प्राचीन टाइम पे भी, यानी बहुत पहले टाइम पे भी, अपने इतिहास में भी हमारी दिल्ली अपना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र रह चुकी है। यानी राजनीतिक केंद्र का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे सारी राजनीति होती हो, ठीक है। तो आज के टाइम पे भी हमारी दिल्ली एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र है और पहले टाइम पे भी दिल्ली एक राजनीतिक केंद्र रह चुकी है, ठीक है। सो चलिए अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कई शहरों को कई बार बनाया गया व नष्ट किया गया और पुनर्निर्माण किया गया, यानी कि कई शहर ऐसे थे जिन्हें बनाया गया, फिर उन्हें तोड़ा गया, फिर उन्हें दोबारा बनाया गया। तो ऐसे शहरों में ही हमारी दिल्ली भी आती है। हमारी दिल्ली को भी कई बार बनाया गया, तोड़ा गया और फिर उसको दोबारा बनाया गया अलग तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दिल्ली पांडवों की राजधानी रह चुकी है। हमारी जो ये दिल्ली है इसका जो संबंध है ये महाभारत के टाइम से रिलेटेड है, यानी आप सोच सकते हो महाभारत कब हुई थी, तो हमारी दिल्ली तब भी थी, यानी हमारे दिल्ली का इतिहास बहुत पुराना है, महाभारत में भी इसका जिक्र है। दिल्ली पांडवों की राजधानी रह चुकी है, उस समय इसका नाम इंद्रप्रस्थ था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इतिहासकारों के द्वारा दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के अनंगपाल तोमर ने की। उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली चौहानों के अधीन हो गई। ये पॉइंट हमारा बोलना चाहता है कि इतिहासकारों के द्वारा, इतिहासकार वो लोग होते हैं जो इतिहास को लिखते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के द्वारा दिल्ली की जो स्थापना की गई थी, यानी दिल्ली जो हमारा शहर बसाया गया था, तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर ने बसाया था, ठीक है। तो और उनकी मृत्यु के बाद जब तोमर वंश के राजा यानी अनंगपाल तोमर जी की जब मृत्यु हो गई तो दिल्ली चौहानों के नीचे चली गई, यानी चौहानों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वर्ष 1192, ठीक है, में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया। तो फिर क्या किया, मोहम्मद गोरी एक और आए जिन्होंने पृथ्वीराज को हराया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और उन्होंने यानी मोहम्मद गोरी ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। सल्तनत क्या होती है? सल्तनत एक ऐसा क्षेत्र बोलूं या फिर कोई ऐसा राज्य या फिर शहर या फिर ऐसा देश बोलूं जिसके ऊपर कोई शासन करता हो, ठीक है। किसी शासक द्वारा शासित क्षेत्र, उसको बोलते हैं सल्तनत, ठीक है। तो हमारी दिल्ली एक ऐसा शहर थी या फिर एक शहर ही थी, एक ऐसा शहर थी जिसके ऊपर शासक ने जो था वो अपना शासन करना शुरू कर दिया, ठीक है। पहले क्या था, इनको अनंगपाल तोमर ने बनाया, उन्होंने इसकी स्थापना की, फिर इसको चौहानों ने जीत लिया, फिर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराकर दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया, फिर 1206 में इस पर सल्तनत की नींव रखी गई। अब दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं हमारी, ठीक है, दिल्ली सल्तनत।
दिल्ली सल्तनत को 5 वंशों में विभाजित किया गया। यानी हमारी दिल्ली के ऊपर जो शासन चला उसको 5 वंशों में विभाजित कर दिया गया। पहला वंश था हमारा गुलाम वंश, जो कि 1206 से लेके 1290 तक रहा। अच्छा, इसको गुलाम वंश क्यों कहते हैं? इसको गुलाम वंश इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो इसकी स्थापना की थी ना, यानी गुलाम वंश का जो पहले शासक रहे होंगे वो गुलाम थे। यानी कि वैसे तो गुलाम वंश की जो स्थापना थी, यानी जो इसके पहले शासक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, लेकिन उनको बाद में गुलाम बना लिया गया। यानी मैक्सिमम इसके जो भी शासक रहे हैं, जो भी राजा रहे हैं, उनको गुलाम बना लिया गया और इसकी स्थापना इसलिए माना गया कि इस वंश में जो है, इस वंश की स्थापना गुलामों ने की, इसलिए इसको गुलाम वंश बोलते हैं। सेकेंड है हमारा खिलजी वंश, 1290 से 1320 तक। इस वंश के अंदर खिलजियों का शासक था, यानी खिलजी जो थे उन्होंने अपना राज किया। तीसरा था तुगलक वंश, 1320 से लेकर 1414 तक। यानी इस वंश के अंदर तुगलकों ने राज किया। चौथा सैयद वंश, इसके अंदर सैयदों ने राज किया 1414 से 1451 तक। पांचवा था लोधी वंश, 1451 से 1526 तक। लोधियों का जो वंश था, यानी लोधियों ने हमारे दिल्ली के ऊपर राज किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। अच्छा, 1526 आखिरी सन था, यानी लोधी वंश जो था 1526 तक था। इसके बाद पानीपत में लड़ाई हुई और मुगल साम्राज्य यानी मुगलों ने लोधियों को हराकर अपने साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, उसके बाद बाबर ने सत्ता संभाली और सबसे पहले जो शासक रहे थे मुगल साम्राज्य के वो थे बाबर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मुगलों ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। अब मुगलों ने राजधानी किसको बनाया? आगरा को बनाया। इस बार उन्होंने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया। नेक्स्ट था हमारा, मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर रहे। यानी मुगल साम्राज्य के जो अंतिम शासक रहे बहादुर शाह जफर रहे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया। 1803 सन के अंदर, इस वर्ष के अंदर अंग्रेज दिल्ली पर आए, मतलब भारत में आए और उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने दिल्ली पर कब्जा तो किया, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया। फिर बाद में अंग्रेजों ने 1911 में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। यानी कि अंग्रेजों ने 2 बार राजधानी बनाई, पहले कलकत्ता को बनाया, फिर बाद में दिल्ली को बनाया। ठीक है, सो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दिल्ली के अतीत के अध्ययन के स्रोत। यानी दिल्ली के अतीत यानी इसके पुराने समय के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसके स्रोत साधन क्या है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, दिल्ली प्रागैतिहासिक काल से मानव आबादी का स्थान रहा है। प्रागैतिहासिक का मतलब होगा लिखित इतिहास से पहले, यानी कि जो हमारे इतिहासकार होते हैं, मैंने भी बताया कि वो इतिहास के बारे में लिखते हैं। इतिहास को लिखने वाले जो होते हैं इतिहासकार होते हैं। तो उन इतिहासकारों ने जिस समय के बारे में लिखा भी नहीं, अपनी किताबों में लिखा ही नहीं, ठीक है, उस टाइम से हमारी दिल्ली जो है वो मानव आबादी का स्थान रहा है, यानी कि यहाँ पर मानव आबादी रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उस समय के पत्थर के उपकरण। यानी उस टाइम पे जो पत्थर के औजार यूज़ किए जाते थे दिल्ली में कई स्थानों पर पाए गए। विशेषता यानी कि स्पेशलिस्ट कहाँ पर मिले? दिल्ली के पहाड़ी चट्टानों इलाकों पर मिले, हिस्सों पर मिले और फरीदाबाद के अनंगपुर से मिले। ठीक है, पॉइंट है हमारा उत्तरी हड़प्पा के अंश भी भोरगढ़, यानी कि भोरगढ़ एक जगह थी जो उत्तरी दिल्ली में नरेला के पास थी। ठीक है, और मेडोली भी एक जगह थी जो पूर्वी दिल्ली में नंदनगरी के पास थी। ठीक है, तो उत्तरी हड़प्पा के अंश जो है भोरगढ़ और मेडोली में पाए गए। उत्तरी हड़प्पा के अंश यानी उत्तरी हड़प्पा से रिलेटेड उस टाइम पे जो चीज़ें चलती होंगी, ऐसी कोई चीज़ें मिली होंगी इन इलाकों में। ठीक है, जो हमें प्रारंभिक इतिहास के जगहों के बारे में बहुत कम बताते हैं। और वो चीज़ें मिली तो सही, लेकिन वो जो थी हमें शुरुआती इतिहास के बारे में, वहाँ की जगहों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं दे पा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पुराना किला दिल्ली की एकमात्र ऐसी जगह है जो हमें 2500 यानी 2500 सालों से ज़्यादा इतिहास के बारे में जानकारी देता है। यानी हमारे दिल्ली के अंदर पुराना किला है, आप मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा हमारी दिल्ली के अंदर जो पुराना किला है, तो वह एकमात्र ऐसी जगह है जो हमें 2500 सालों से भी पहले की जो इतिहास है उसके बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1955, 1970 और उसके बाद 2013 और 14 में पुराने किले पर खुदाई की गई। तो इन सनों के अंदर, इन वर्षों में
हमारे पुराने किले पर खुदाई की गई, लेकिन फिर भी पुराने किले की रिपोर्ट आज तक अप्रकाशित है। यानी खुदाई तो की इतिहास को पढ़ने के लिए, लेकिन वो जो रिपोर्ट थी वो आज तक नहीं दी गई, वो आज तक अप्रकाशित है, उसे छापा ही नहीं गया, उस रिपोर्ट को बनाया ही नहीं गया। ठीक है, तो चलिए अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पत्थर के औजारों, प्राचीन टीलों, मिट्टी के बर्तनों, मूर्तियों, मूर्तिकला, साहित्य और स्थानीय परंपराओं की जानकारी देते हुए उपेंद्र सिंह ने अपनी रचना प्राचीन दिल्ली में दिल्ली के पाषाण युग से लेकर राजपूतों के समय तक के इतिहास का पता लगाया है। यानी एक उपेंद्र सिंह जी थे जिन्होंने अपनी एक बुक दी, एक किताब दी, प्राचीन दिल्ली। उन्होंने प्राचीन दिल्ली के नाम से अपनी एक किताब दी, जिसके अंदर उन्होंने दिल्ली के पत्थर वाले समय यानी पाषाण युग, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पाषाण युग यानी कि पत्थर वाले समय से लेकर राजपूतों के समय तक के इतिहास के बारे में बताया है। ठीक है, तो उन्होंने इसमें क्या बताया, उन्होंने अपनी इस प्राचीन दिल्ली में ये बताया किसकी मदद से, पत्थरों के औजार, प्राचीन टीलों, मिट्टी के बर्तन मिले होंगे उन्हें कहीं, मूर्तियों, मूर्तिकला, साहित्य और स्थानीय परंपराओं की जानकारी दी है उन्होंने अपनी इस किताब के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्राचीन काल से दिल्ली का भौतिक भूगोल अभी तक समझा नहीं जा सका है। यानी बहुत पहले से लेकर आज तक दिल्ली का जो भूगोल है वो आज तक समझा नहीं जा सका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के दो व्यापार मार्गों, उत्तरापथ और दक्षिणापथ। यानी बहुत पहले टाइम पे हमारे ऐतिहासिक काल के दो व्यापार मार्ग थे, उत्तरापथ और दक्षिणापथ की मदद से हम कह सकते हैं, उनकी मदद से हम आज भी कह सकते हैं कि दिल्ली क्षेत्र की बस्तियां, यानी हमारे दिल्ली शहर के अंदर जो बस्तियां थी वो उत्तर भारत की अन्य प्राचीन बस्तियां, यानी उत्तर भारत की बहुत पुरानी बसी हुई बस्तियों के साथ अच्छी तरह से जुड़ी हुई थी। ठीक है, और वो बस्तियां कौन सी थी उत्तर भारत की, वो बस्तियां थी मथुरा, तक्षशिला, वाराणसी, श्रावस्ती और कौशाम्बी। यानी कि इस पॉइंट के अंदर हम बोले तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत समय यानी बहुत पहले का जो हमारा इतिहास था उसके दो व्यापार मार्ग थे, उत्तरापथ और दक्षिणापथ, जिनकी मदद से हम कह सकते हैं कि दिल्ली जो हमारा क्षेत्र है इसकी जो बस्तियां हैं ये बहुत पुरानी बस्ती है, उत्तर भारत की बहुत पुरानी बस्तियों के साथ अच्छी तरह से जुड़ी हुई थी, और वो बस्तियां थी मथुरा, तक्षशिला, वाराणसी, श्रावस्ती और कौशाम्बी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यमुना नदी के रूप में पानी की आसान पहुंच और पुराने व्यापार मार्ग ने दिल्ली की बस्तियों को फलने फूलने में मदद की। हमारी दिल्ली के आसपास ही यमुना नदी है, तो उसका क्या था, यमुना नदी में पानी था, तो उसकी वजह से जो लोग थे बस्तियों में, जो लोग रहते थे, उनको पानी आसानी से मिल रहा था। तो पानी की आसान पहुंच और पुराने व्यापार मार्ग, यानी जो व्यापार मार्ग थे, व्यापार करने के जो रास्ते थे वहाँ पे, उन्होंने दिल्ली की बस्तियों को बढ़ने में, उनको विकसित होने में मदद की। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा ये कहता है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो हम यहीं पे फिनिश करेंगे, बाकी का जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है हमारी इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, नहीं तो आप हमारी सोशल साइट जैसे कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार और बता दूं, हमारे बाकी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोज़ हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए।